हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक कार्ड पिक फेदर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब What can you expect next in your career? That will be the topic. तो अब इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखने के लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा? इधर तो आपको कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे और नहीं तो आपको फेदर्स चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, आज आपको इंट्यूटिवली ही ये रीडिंग देखना है क्योंकि ऐसे ही मैं गाइडेड हूँ आज। ठीक है, तो कार्ड्स कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1 के लिए द वर्ल्ड कार्ड है, ग्रुप नंबर 2 के लिए है ब्लॉसमिंग अबांडेंस कार्ड है, ग्रुप नंबर 3 के लिए है विक्ट्री कार्ड। ठीक है, फेदर्स कौन से हैं? अगर फेदर के हिसाब से आपको चूज करना है देन ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पर इंडिगो फेदर। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर येलो फेदर, ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर ये पिंक फेदर। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। पाइल सिलेक्शन का भी अलग से सेक्शन दिखेगा और पाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सिलेक्टेड पाइल के साथ भी आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, यस ऑफ कोर्स, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the positive energies. Hello my lovely beautiful souls, my group number 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द वर्ल्ड कार्ड को चूज किया है आज, या फिर इस ब्लू, नॉट ब्लू बट मैं बोल सकती हूँ इंडिगो कलर के इस फेदर को चूज किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आज। अपने करियर में आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर, वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एंड विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे क्या आ रहा है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर? आपके करियर में आप लोग नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माई स्पिरिट एंड माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माई ग्रुप नंबर 1। थैंक यू एंड थैंक यू। डेथ एंड rebirth. Great. 5 of Cups. The Magician. The Devil. And bottom of the deck है 10 of Pentacles. क्या बात है भाई, बहुत सिंपल, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर मैसेज है, मैं दे देती हूँ। इधर तो रिसेंटली आपने जॉब खोया है या फिर बिजनेस कोई पार्टनरशिप में कुछ तो प्रॉब्लम आया है जिसके वजह से आप वो पार्टनरशिप छोड़ के आपको निकलना पड़ा। कुछ तो ऐसा हुआ है आपके करियर में जिसकी वजह से कुछ छूट गया है। ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। ठीक है, आपको निकाला गया है जॉब से, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी के लिए ऐसा भी है कि आप सोच रहे हो कि आपको इस जॉब से बाहर जाना है क्योंकि कुछ न्यू करना है आपको। बेसिकली किसी के लिए ये न्यू कंप्लीटली बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए ये न्यू फिर से स्टूडेंट बनना हो सकता है, किसी के लिए ये जॉब रोल चेंज करना, करियर रोल चेंज करना हो सकता है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप डेवलपिंग इंजीनियर हो, ओके, डेवलपमेंट इंजीनियर हो,
और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, मुझे जॉब रोल जो है वो शिफ्ट करना है अपना, ठीक है। तो जो भी है बेसिकली, जो भी न्यू चीज आपको करना है, इसके लिए आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन डर के मारे कि इस डिसीजन के लिए हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे आगे चल के, या फिर ये डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा जो हम न्यू शुरू करने वाले हैं वो चीज नहीं चला तो ये भी हम छोड़ चुके होंगे तब, और वो भी नहीं चल रहा है तो हम तो बिल्कुल बिखर जाएंगे, ठीक है। इस बात को लेकर हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ नहीं पा रहे हैं जो भी आपको छोड़ना है अपने करियर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो भी आप छोड़ने वाले हो या फिर छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप ज्यादा टाइम लेते हो ना तो ये अपने आप ही छूट जाएगा आपसे, क्योंकि ये जो आप अंदर अंदर ही अंदर आप फील कर रहे हो ना कि ये पर्टिकुलर चीज मुझे छोड़ना है, कुछ न्यू स्टार्ट करना है अपने करियर में, कोई न्यू प्रमोशन की तैयारी करनी है, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब की बात है, ऑलरेडी आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है लेकिन आपको कोई और डेजिग्नेशन चाहिए जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप अगर अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे ये जॉब छोड़ना है एंड कुछ और चीजों के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी है, या फिर इसको साइड में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा फोकस मुझे प्रिपरेशन में लगाना है, तो बेसिकली जो भी न्यू चीज आप शुरू करने के बारे में सिर्फ सोच रहे हो वो न्यू चीज शुरू हो रही है। और ये जो ब्लॉकेज बन के जो भी चीज बीच में है ना, ब्लॉकेज बन के क्या चीज बीच में, आपका डर कि आगे चल के हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे ना, ये डर रिजॉल्व हो जाएगा, ये डर हटने वाला है। और ये जो भी चीज है, जो भी जॉब हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर करियर रोल हो सकता है, ये जो आप सोच रहे हो कि पीछे छोड़ना है, ओके, रेजिग्नेशन देना है, ये बिजनेस पार्टनरशिप छोड़ के कुछ खुद का कुछ करना है, जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस करना है, जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो छोड़ने के बारे में जो भी सोच रहे हो वो छूट रहा है, क्योंकि वो छोड़ पा रहे हो आप, वो छूट रही है और न्यू चीज शुरू हो रही है यहाँ पर। मतलब न्यू चीज शुरू करने के लिए ये चीज छोड़ना पड़ेगा ना, तो नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो भी चीज आप छोड़ने वाले हो या फिर छोड़ने के बारे में सोच रहे हो वो छूट रही है, एंड आपके जिंदगी में, आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में एक स्पेस बन रहा है, जिस स्पेस में आप ये न्यू चीज क्रिएट करने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, चाहे ये बिजनेस हो, जॉब, करियर रोल चेंज करना हो, न्यू जॉब की तरफ जाना हो, जो भी है बेसिकली प्रिपरेशन शुरू हो रही है, ओके। एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी, आप इसके लिए रिग्रेट नहीं कर रहे हो। ऑलरेडी अगर किसी किसी के लिए, जो कि मैंने पहले ही बताया, ऑलरेडी अगर छूट गई है कोई जॉब वगैरह, ठीक है, सो प्लीज सोचो कि अभी ये जो टाइम पीरियड आप बिता रहे हो ना, ये टाइम पीरियड एक प्रिपरेशन का टाइम पीरियड है गाइस। जो भी न्यू चीज आप क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, अभी ये जॉब छूट गई है, ये जो भी बिजनेस पार्टनरशिप है ये पीछे चला गया है, अभी न्यू कुछ क्रिएट करने का समय है। सोचो और प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है, चाहे ये न्यू कोई चैनल हो, न्यू कोई बिजनेस हो, न्यू कोई जॉब रोल के लिए प्रिपरेशन करनी हो, न्यू कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी हो, दिस इज द टाइम फॉर यू। आपको मिला है गिफ्ट में मदर यूनिवर्स से, ठीक है, कि आप प्रिपेयर करो खुद के करियर में, जो भी न्यू चीज आपको अट्रैक्ट करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट करो, प्रिपरेशन शुरू कर दो, मैजिक शुरू कर दो, ओके। एंड यहाँ पर मदर यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि ये न्यू चीज आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर जाने वाला है, विच मीन्स व्हाट, काफी ज्यादा फिनेंसेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये इस न्यू चीज से एक जैसे कि लेगेसी आप तैयार कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस न्यू चीज को ना आप अपने फ्यूचर जनरेशन में भी देखोगे ट्रांसमिट होता हुआ। किसी किसी के लिए ये कोई ऐसा बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो जो बिजनेस आपके फ्यूचर जनरेशन भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए, ओके ना। आपके फ्यूचर जनरेशन को भी काफी बेनिफिट होगा, आपके फैमिली को ओवरऑल काफी बेनिफिट होगा इस न्यू चीज से, सो डू नॉट वरी, यू विल नॉट रिग्रेट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। चलिए और भी देखते हैं यहां से मेरे ग्रुप नंबर 1 को क्या जानना है अपने करियर में, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी को अपने करियर प्लानिंग के बारे में शेयर नहीं करना है अभी, जो भी न्यू प्लानिंग आप सोच रहे हो, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो कितना भी वो कलीग प्यारा क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी ट्रस्टवर्दी आपको लगता है क्यों ना हो, प्लीज किसी से भी शेयर नहीं करना है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है,
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बहुत सारे प्लानिंग को बिगाड़ के रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लानिंग को चुरा के लेकर जा सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज को वो खुद के लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे डीलिंग्स को आपके इस फ्रेंड बोलो, कलीग बोलो, जो भी है ये पर्सन, ठीक है, ये चुरा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल। फ्लो, दिस इज द फ्लो। जैसे कि मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, दिस इज द फ्लो, दिस इज द टाइम टू फिल योर कप। ये जो आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है ना कि मुझे ये छोड़ना है, छोड़ के कुछ न्यू शुरू करना है, यही वो साइन है। बट आप बेसिकली अभी साइन के लिए इंतजार कर रहे हो। मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती है यही वो फ्लो है, यही वो साइन है। इफ यू रियली गो विद द फ्लो, आपको आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, थोड़ा सा भी अवेयर रहोगे तो, ठीक है, कि यही वो फ्लो है कि एक चीज को छोड़ के न्यू चीज में आपको लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स। एनर्जेटिकली आपको ये फील करवा रही है कि अब इस चीज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये चीज आपके कप को फिल कर सके, तो इसको जाने दे। एंड जो न्यू चीज शुरू करना है, जो आपके लिए इंतजार करे, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स इंतजार करे, ये एनर्जी इंतजार करिए आपके लिए, प्लीज उस न्यू चीज को चूज करें। दिस इज द फ्लो, सो गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स सी आपको अभी क्या ध्यान में रखना है। इट्स हाई टाइम कि आप ये जो भी न्यू चीज शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, इसके लिए जो ग्राउंड वर्क है ये तैयार करना शुरू कर दो। किस तरीके से आप छोड़ोगे, या फिर ये बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप हो तो इस पार्टनर से किस तरीके से बात करोगे, कैसे ये चीज छूटने वाला है, ठीक है, ये सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो। सही फ्लो में आप हो, फ्लो में जा रहे हो आप, सही टाइम पे ये जो भी चीज है ना, छोड़ने के लिए चांसेस बन जाएंगे, ताकि आप ये चीज, जो भी चीज आप सोच रहे हो पीछे छोड़ने के बारे में, पीछे छोड़ने के लिए वो चांसेस बन जाएंगे, वो सिचुएशंस बन जाएंगे, आपको बस एक्ट आउट करना है। सो ये जो समय आप बिता रहे हो अपने करियर के लिए, या फिर ये जो समय आप काट रहे हो, प्लीज अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए यही आपको सोचना है, यही आपको प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। छोड़ने, ये चीज छोड़ना है, इसके ऊपर ये जो इतना ज्यादा आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, टेंशन में आकर हम रिग्रेटफुल तो नहीं हो जाएंगे, टेंशन जो आप ये ले रहे हो ना, ये टेंशन लेने की बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रैदर ये एनर्जी प्रिजर्व करके, थोड़ा सा इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करके आप ये एनर्जी उसमें लगाओ कि नेक्स्ट, ये तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कहां पर क्या कदम रखना है, क्या प्लानिंग करनी है, ग्राउंड वर्क क्या करनी है, वो शुरू कर दो, ठीक है। किसी के लिए जनवरी वो मंथ है जिस मंथ से आप न्यू कोई चीज है अपने करियर में शुरू कर रहे हो, न्यू कोई रोल, न्यू कोई कदम आप ले रहे हो जनवरी मंथ में। 2 जनवरी से, किसी किसी के लिए 10 जनवरी से। यस, जेंटल गार्डनर। ओके, खुद का जो गार्डन आप क्रिएट करना चाहते हो, इट्स हाई टाइम, शुरू कर दो, गार्डनिंग शुरू कर दो। जो सीड आप सो करना चाहते हो, न्यू चीज इन फ्यूचर अपने करियर में देखने के लिए, वो न्यू सीड सो करने का टाइम आ गया है। डू नॉट डाउट योर डिसीजन, वो न्यू सीड सो कर दो। ओके, मदर यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पर माँ आपके साथ है, मदर यूनिवर्स आपके साथ है, वो देख रही हैं। ये जो भी फीलिंग आ रही है ना कि ये चीज मुझे पीछे छोड़ना है, मुझे इस चीज में, इस पर्टिकुलर जॉब में मुझे रेजिग्नेशन सबमिट करना है, ये सब कुछ मदर यूनिवर्स ही करवा रही है, ये फीलिंग मदर यूनिवर्स ही दे रही है, क्योंकि इट्स टाइम टू क्रिएट योर ओन एम्पायर, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ।
सो गार्डनिंग शुरू कर दो अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो सीड सो करना शुरू कर दो, जो सीड बेसिकली आप सो करना चाहते हो अभी। फाइन। एंड लास्टली हम यहाँ से कुछ मैसेज, कुछ गाइडेंस देखेंगे मदर डिवाइन की तरफ से। नरिश द शैडो, डर को हील करो, डर को जीतो। यहाँ पर डर की कोई जगह ही नहीं है। ये जो बार बार डेविल आप पे भारी हो रहा है ना, आप पे डोमिनेट कर रहा है, और जस्ट बिकॉज ये डर, ये रिग्रेट, ये डाउट की एनर्जी बार बार आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ये एनर्जीज, इसकी वजह से आप ये न्यू चीज शुरू नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो उस पर काम करो। ये सच नहीं है ये सच नहीं है। ओके, ये डर सच नहीं है। डर के आगे जीत है। हम ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड शायद ये था, डर के आगे जीत है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट राइट नाउ, बट हाँ वही चीज है, डर के आगे जीत है। ठीक है, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यस, कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पर बात ही नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, डर को रिजॉल्व करो एंड चेंज लाओ। जो चेंज करियर में आप सोच रहे हो लाने के बारे में, वो चेंज लाओ। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये चेंज आ रहा है, आप नहीं भी लाओगे ना तो भी फोर्सफुली आपसे करवाया जाएगा ठीक है, जो भी छोड़ने के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मदर यूनिवर्स खुद करवाएंगी। ओके, क्योंकि न्यू चीज, जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो क्रिएट होने का समय आ गया है अभी। So that's what you can expect next in your career, but that's all dear। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ब्लॉसमिंग अबांडेंस कार्ड को चूज किया है या फिर इस येलो कलर फेदर को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आप अपने करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। मेरे ग्रुप नंबर 2 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अपने करियर में। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Six of Wands, Six of Cups, the World, bottom पर लिखा है Ten of Swords। बेसिकली यहाँ पर आपके करियर में कुछ तो आप ऑलरेडी कर रहे हो जिसमें काफी डीले हैं, काफी डीले हो रही हैं, काफी स्लो एनर्जी है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, बहुत पहले आपने शुरू किया है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार कोई ब्लॉकेज, बार बार कोई ऑब्स्टिकल। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये कोई PhD या फिर रिसर्च वर्क हो सकता है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है आपका रिसर्च टॉपिक हो सकता है या फिर रिसर्च मेथड हो सकता है, जो भी है बेसिकली। कोई बुक लिखने के बारे में आप काफी टाइम से सोच रहे हो लेकिन ये शुरू नहीं हो पा रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि चैनल, कोई सोशल मीडिया पेज, इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, ये फेसबुक पेज हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है।
मे बी आई डोंट नो अबाउट ठीक है। तो ये जो भी पेज हैं जो आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो बहुत टाइम से, क्योंकि ये आपका ड्रीम है, इसमें काफी आप इंथुजियाज्म के साथ ये प्लानिंग आपने बनाया था, काफी इंथुजियास्टिक हो आप इस चीज को लेकर, लेकिन वही बात है कि शुरू कर नहीं पा रहे हो, या फिर सोचा था कि इस 2024 में ही आप शुरू कर लोगे, लेकिन हुआ नहीं, किसी न किसी वजह से ये जो भी चीज है ये रुक गया, प्लानिंग करके भी आगे बढ़ नहीं पाए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आपका कोई चैनल है, लेकिन उस चैनल की जो एनर्जी है ये काफी स्लो है, काफी ज्यादा मेहनत आप बहुत कर रहे हो इस चैनल के ऊपर, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत कर रहे हो, कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हो, फिर भी उसके बाद भी खुद को सेल्फ मोटिवेट करके खुद को उस एनर्जी से निकाल के फिर से मेहनत करना, ये आप कर रहे हो लिटरली, लेकिन उसके बाद भी इस चैनल में उतना ज्यादा ग्रोथ आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर इस पर्टिकुलर पेज में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी। इसके लिए शायद बहुत कोर्सेज भी किया है आपने, बहुत कुछ सीखा है आपने, जैसे कि थंबनेल बनाना कैसे होता है, ऐसा मुझे दिख रहा है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है, या फिर क्यों इतना कुछ करने के बाद भी चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखा है, बहुत सारे कोर्सेज आपने किया है, वर्कशॉप्स आपने किया है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म हम्म सो ये जो डिलेड की एनर्जी है, चाहे आप जो भी कर रहे हो करेंटली, ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोशन, आपको प्रमोशन चाहिए, उसके लिए आपने सब कुछ किया, मोटिवेटेड रह के आपने काम किया, जर्नी पर फोकस किया, बार बार खुद को ये याद दिलाया कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन अगेन आपके जो जूनियर्स हैं उनको प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको दिखा है। इस बात में काफी डिले हो रहा है, बातचीत चल रही है फिर स्टॉप हो रही है, फिर बातचीत चल रही है फिर स्टॉप हो रही है, उम्मीद मिल रही है फिर टूट रही है, ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिला है। ये मैं देख पा रही हूँ, काफी डिले हो रहा है, ये प्रमोशन काफी डिलेड हो रहा है। किसी किसी के लिए बाहर जाना, विदेश में जाना, या फिर डिफरेंट किसी स्टेट में जाना, ठीक है, उसके लिए काफी डिलेड की एनर्जी यहाँ पर आप महसूस करो, जैसे कि वीजा प्रोसेस हो ही नहीं पा रही हैं, कंप्लीट ही नहीं हो पा रही हैं, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, बार बार कोई ना कोई ब्लॉकेज वगैरह आ रहा है। कोई शॉप यहाँ पर हो सकता है, शॉप ओपन करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को किसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना है, लेकिन बार बार रुकावटें आ रही हैं। तो आप देख लो, ठीक है, मैंने बहुत सारे सिनेरियोज आपको बता दिया जो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो अभी ये जो भी डिलेड की एनर्जी है, जो भी स्टक एनर्जी है, इतना मेहनत करने के बाद भी ऑब्स्टेकल मिल रहा है, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने करियर में कि ये जो भी डिलेड की एनर्जी है ये हटने वाली है। ओके, ये जो डिफिकल्टीज आप इस पाथ में फेस कर, ये डिफिकल्टीज हटने वाली हैं। काम शुरू कर लिया है आपने लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट कंप्लीशन नेक्स्ट, ठीक है, उस काम में, उस प्रोजेक्ट में, उस रिसर्च में कंप्लीशन देख पाओगे, जैसे कि एक माइलस्टोन आप रीच कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च जो टॉपिक है वही सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट कि आपका रिसर्च जो टॉपिक है वो सिलेक्ट हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेज में आप जा सकते हो, नेक्स्ट जर्नी आप शुरू कर सकते हो अपने करियर की, ठीक है। अगर प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, प्रमोशन हो जाएगा आपका। बाहर जाना है, विदेश जाना है, लेकिन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वीजा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप बाहर जा रहे हो। किसी करियर में ऑलरेडी आपने कोई पर्टिकुलर करियर पाथ आपने शुरू कर लिया है, जैसे कि कोई चैनल हो सकता है, यूट्यूब चैनल, या फिर कोई भी सोशल मीडिया में कुछ, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस, लेकिन उसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपको, बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है। ये जो स्लो मूवमेंट, स्लो प्रोग्रेस है, इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, आपका करियर बाहर आने वाला है। ओके, एक स्टेबल मूवमेंट देखोगे, एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट देखोगे। कोई काम है जो शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, काफी टाइम से प्लानिंग किए जा रहे हो लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हो, कोई ड्रीम प्लान है आपका, बार बार रुकावटें की वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ तो आ रहा है बीच में,
ये रुकावटें हट रही है एंड फाइनली ये चीज आप शुरू कर पा रहे हो जो चीज आपको शुरू करना था बहुत पहले से। ओके, सो दिस यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट। जो भी स्टक एनर्जी है उस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो, जो भी डिफिकल्टीज आप इस पाथ में फेस कर रहे हो अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो डिफिकल्टीज हट रही हैं। जो भी डिले की एनर्जी है वो डिलेड हट रही है। ठीक है, चीजें कंप्लीट हो रही, कंप्लीशन में जा रही है। रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट देख रहे हो आप अपने करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। असेंशन टेंशन, यस। अभी मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीशन हो जाएगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। रिलैक्स तो हो ही जाओगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक काम आपने शुरू किया है वो कंप्लीट होने को है या फिर कंप्लीट होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो न्यू एनर्जी में या फिर जो न्यू एनर्जी रेडियस में आप कदम रख रहे हो, हैप्पीनेस के साथ, उस कॉन्ग्रेचुलेशंस एनर्जी के साथ एक न्यू चैलेंजिंग एनर्जी भी आपको महसूस करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि आप प्रमोशन के बारे में काफी ज्यादा आप सोच रहे थे, टेंशन में आ रहे थे कि प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, प्रमोशन बार बार बात हो रही है लेकिन रुक रही है किसी ना किसी कारण की वजह से। अभी ये जो भी डिले की एनर्जी ये हट रही है। ठीक है, प्रमोशन आपको मिल रही है, जीत आपको मिल रही है। अभी जाहिर सी बात है, प्रमोशन मिलना एक नेक्स्ट न्यू डेजिग्नेशन, हायर डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो। अभी हायर डेजिग्नेशन में जा रहे हो तो वहां पर न्यू न्यू चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, न्यू तरीके के अपॉर्चुनिटीज जैसे कि आएंगे, न्यू चैलेंजेस भी आएंगे, काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइमिंग चेंज हो जाएगी, जितना भी थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलता था खुद के लिए उतना भी शायद नहीं मिलेगा। तो असेंशन तो हो रहा है, आगे तो आप बढ़ रहे हो, लेकिन एक टेंशन भी वहां पर रहेगा, न्यू चैलेंज भी वहां पर रहेगा। ठीक है, ये भी आपको बोला जा रहा है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप का यूट्यूब चैनल है, ओके, और उसमें ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको दिख नहीं रहे थे, अभी दिखेगा, अभी प्रोग्रेसिव मूवमेंट दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एडेड हो रहा है आपके चैनल में। ठीक है, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें आपके चैनल को, ये दिखेगा। अभी जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग एडेड हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आपको मिल रहे हैं, तो वहां पर एक टेंशन बनेगा। क्या टेंशन? लोगों की उम्मीद भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरीके से आप काम करते आ रहे हो उस तरीके से शायद अभी आप काम नहीं कर सकते, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग बनेंगे, अभी आपको अलग तरीका आजमाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब होगा। इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, यू कैन एक्सपेक्ट इनर स्ट्रेंथ नेक्स्ट। ठीक है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आ रही है जस्ट बिकॉज ये जीत मिल रही है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट दिख रहा है आपको, डिफिकल्टीज हट रही है, तो इनर स्ट्रेंथ भी आपको मिल रही है। ओके, चलिए और देखते हैं किस बात का ध्यान आपको रखना है अभी। राइड द वेव। जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पर बस एक प्रिपेयर्ड माइंड लेकर आगे बढ़ने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि ये जो वेव आने वाला है, ये जो चेंज, पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है आपके करियर में। ठीक है, अगेन यहाँ पर इस कार्ड के साथ भी बताया जा रहा है कि ये शिफ्ट जितना ब्यूटीफुल होने वाला है, जितना हैप्पीनेस आपको देने वाला है, रिमेंबर ये शिफ्ट आपको न्यू चैलेंजेस से भी मिलवाएगा। न्यू जगह पर जाओगे, न्यू असेंशन की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक लेवल अप हो रही है, तो उस लेवल अप में भी एक चैलेंज है। मतलब लेवल अप होने के बाद भी जो न्यू सिचुएशन में या फिर जो न्यू एनर्जी फील्ड में आप जा रहे हो, ओके, जो न्यू डेजिग्नेशन आपको मिल रहा है उसमें न्यू चैलेंज भी रहेगा। ओके, सो रिमेंबर दैट, so ride your success well. वाइड ओपन, माइंड को ओपन रखिए,
हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, क्योंकि ये जो भी होने वाला है ये अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। एंड मैंने देखा है ऐसे लोगों को, पर्सनली भी मैंने देखा है कि सारी जिंदगी इन्होंने सक्सेस मांगा है, फेम मांगा है, एंड द मोमेंट फेम आ रहा होता है ना, थोड़ा सा डर लगने लगता है। थोड़ा सा ऐसा फील करने लगते हैं कि ओ माय गॉड, क्या हम ये हैंडल कर पाएंगे, क्या हम इतने सब्सक्राइबर्स हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए शायद यहाँ पर बोला जा रहा है प्रिपरेशन शुरू कर दो अपने अंदर, इनर सेल्फ में ये प्रिपरेशन शुरू कर दो एंड वाइड ओपन रखो, ठीक है। जब आप रिसीव करोगे तो रिसीविंग मोड में रहना है आपको, एज इन वॉट, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, ये ब्लेसिंग्स आपके एक्सपेक्टेड वे में ही आएगा ऐसा नहीं है, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड टाइम में आ सकता है। सो ओपन रहोगे तो समझ पाओगे कि ओ माय गॉड यही तो वो ब्लेसिंग है। ओपन नहीं रहोगे तो रिजिड हो जाओगे, रिजिड हो जाओगे तो ये ब्लेसिंग्स जो आ रही है ना नेक्स्ट आपके करियर में, इस ब्लेसिंग को आप खुद डिनाई कर सकते हो, आप खुद रोक सकते हो, रेजिस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि नहीं करना है। फाइन, चलिए लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ मैसेजेस जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती है, मदर डिवाइन आपको देना चाहती हैं। स्मॉल स्टेप्स बिग अकॉम्प्लिशमेंट्स, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स आपने लिया है, अभी बिग अकॉम्प्लिशमेंट्स का टाइम आ रहा है। ग्रेट। मेटामॉर्फोसिस, चेंज का समय है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपके करियर में। आपका करियर, आप बटरफ्लाई बनने जा रहे हो, आपको वो ब्यूटीफुल विंग्स मिल रहा है जिसके सहारे आप अभी उड़ने वाले हो। सो उड़ान भरने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अननोन गिफ्ट, यस, अनएक्सपेक्टेडली ये गिफ्ट आपको मिलने वाला है। सो प्लीज बी ओपन अबाउट इट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस विक्ट्री कार्ड को चूज किया है या फिर इस पिंक फेदर को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आप अपने करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। What can you expect next in your career? Okay, so with all the positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much. Thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 3. Thank you and thank you. मेरे ग्रुप नंबर 3 अपने करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Thank you spirits. 9 of Wands, 5 of Wands, the Hierophant, Four of Wands, Six of Pentacles, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आने वाले समय में आपके सामने एक, स्पेशली आपके करियर में, ऑफकोर्स करियर रीडिंग यहाँ पर हो रही है, कोई एक चैलेंज आने वाला है, कोई एक ऐसा चैलेंज ये होने वाला है जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, और ये कैसे ओवरकम करते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी ग्रोथ, आपके जिंदगी में आने वाली विक्टोरियस मोमेंट। जैसे कि ये जो चैलेंज आ रहा है ना, ये एक लास्ट टेस्ट है बिफोर गिविंग यू दिस विक्ट्री।
इस विक्ट्री को देने से पहले एक लास्ट चैलेंज आपके तरफ थ्रो किया जाएगा, एक लास्ट टेस्ट आपको देना पड़ेगा मदर यूनिवर्स के सामने कि किस तरीके से आप इस चैलेंज को डील करते हो, किस तरीके से इस चैलेंज से आप ओवरकम करते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रहते हो, ओवरवेल्म ना होकर शांति मेंटेन करके अगर थोड़ा सा भी उस चैलेंज को आप रीड करते हो, उस चैलेंज को लेकर अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करते हो, आप ब्यूटीफुली ओवरकम भी कर लोगे। एंड ओवरकम करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप असल में बहुत ग्रो कर चुके हो, बहुत इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हो, एंड यू आर प्रिपेयर्ड टू हैव दिस विक्ट्री। आपको अंदर ही फील हो जाएगा कि यस यू आर प्रिपेयर्ड टू हैव दिस विक्ट्री, यू आर ऑलरेडी रेडी टू हैव दिस विक्ट्री। यहां पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हो सकते हैं, ओके ये कैसा चैलेंज है मुझे नहीं दिख रहा है, बट ये जो भी चैलेंज है, जो भी ये चैलेंजिंग मोमेंट आपको फेस करना पड़ेगा ना, ये चैलेंज एक परीक्षा है, एक टेस्ट की तरह आ रहा है आपकी जिंदगी में। इस टेस्ट को अगर आपने पार कर लिया, अपने आप ही आपको महसूस हो जाएगा कि ओके आई एम रेडी नाउ, आई एम कंप्लीटली रेडी टू हैव दिस विक्ट्री। एंड ये जो चैलेंज मैंने पार कर लिया है, आपके सोल अपने आप ही आपको बताने वाली है कि ये चैलेंज एक टेस्ट था, पार कर लिया, अभी ऊपर जाने की ये जो सीढ़ी है ये मिल जाएगा आपको, ये विक्ट्री मिल जाएगा आपको। सो नेक्स्ट मैं ऐसे बोल सकती हूँ, नेक्स्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक ऐसा चैलेंज आ रहा है जिसको ओवरकम करना है आपको, ओके एंड ये ना आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को अगर आप काम पे लगाते हो एंड थोड़ा सा भी आप अपनी इंटेलिजेंस एंड इमोशन को ब्लेंड करके अगर काम करते हो तो ये चैलेंज ब्यूटीफुली आप ओवरकम कर लोगे। किसी किसी के लिए ये चैलेंज कंपटीशन हो सकता है, ओके एक ऐसा कंपटीशन आप महसूस कर सकते हो जो भी काम आप करो, चाहे ये एग्जाम हो सकता है, किसी किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, ये जो भी है बहुत कंपटीशन आप महसूस करने वाले हो। ये एक टेस्ट है, डराया जा रहा है आपको कि क्या आप छोड़ के चले जाओगे इस फील्ड को, या फिर इस कंपटीशन को देखकर भी आप यही कहोगे खुद को कि ओके लेट्स डू इट, क्योंकि मुझे भी पता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे भी पता है मैं टैलेंटेड हूँ, मैंने भी कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ ज्ञान मैंने भी हासिल किया है, उस ज्ञान को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चैलेंज को फेस करते हैं, चैलेंज से नहीं डरना है मुझे। और ये चैलेंज जब आप फेस करोगे, इस कंपटीशन को जब आप फेस करोगे, किसी किसी के लिए कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन ही वो चैलेंज है, ब्यूटीफुली जब आप फेस करोगे, अपने रिसोर्सेज को ब्यूटीफुली यूटिलाइज करोगे उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, आप खुद देखोगे कि एक्चुअली यू आर मूविंग हायर एंड मोर हाई इन दिस कंपटीशन। इस कंपटीशन में आप ही ऊपर जा रहे हो, क्योंकि आप ब्यूटीफुली जम्बल्ड वे में अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हो, शांति रख के इस कंपटीशन में आप भाग ले रहे हो, शांति रख के आप इस एग्जाम में इस एग्जाम को आप अटेम्प्ट ले रहे हो, ठीक है, एंड यू आर हैविंग दिस विक्ट्री। किसी किसी के लिए चैलेंज फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई काम आप करियर में, कोई काम आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और कोई बजट की इशू यहाँ पर हो सकती है, और बस यही देखा जाएगा कि ये बजट इशू जो हो रहा है इसको आप कैसे ब्यूटीफुली ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस आसान नहीं होता है। सक्सेस मिलना ये एक सेलिब्रेशन के मोमेंट होता है, लेकिन उतना ही होता है, वो मोमेंट बस उतना ही होता है, एक दिन का मोमेंट होता है कि ओ माय गॉड सक्सेस मिल गया है मुझे, या फिर ओ माय गॉड ये सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो गया है, या जो भी है बेसिकली, ठीक है, एग्जाम क्रैक कर लिया है, रिजल्ट मिल गया मुझे, ये बस एक दिन का ही होता है या फिर एक वीक का होता है। उसके बाद रियलिटी फेस करनी पड़ती है, और रियलिटी यही है, सक्सेस आसान नहीं होता है। एक सक्सेस मिलना मतलब उसके साथ साथ बहुत सारे और भी न्यू चैलेंजेस, न्यू ऑब्स्टिकल्स, न्यू नॉट ओनली अपॉर्चुनिटीज बट न्यू तरीके के डिफिकल्टीज आने लगते हैं। डिफिकल्टी जो लेवल होता है वो हाई अप हो जाता है। तो
क्या आप सक्सेसफुल बनने के बाद उन डिफिकल्टीज को हैंडल करने के लिए रेडी हो? वही यहाँ पर बेसिकली देखा जाएगा कि ये जो चैलेंज, ये जो ऑब्स्टेकल, ये जो डिफिकल्टी आप अभी महसूस कर रहे हो या फिर फील कर रहे हो, ठीक है, इस डिफिकल्टी को कैसे हैंडल करोगे अभी, किस तरीके से हैंडल करोगे अभी। और उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी आपने कलेक्ट किया है उसको ब्यूटीफुली अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो नहीं है उसके ऊपर तो आप सोच नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, हाई की एनर्जी में नहीं जा सकते, क्योंकि जो नहीं है अभी नहीं है। जो है उसके साथ इस काम को कैसे ब्यूटीफुली आप आगे बढ़ा सकते हो वो आपको सोचना है। एंड अगर आप सही तरीके से ये टेस्ट दे पाते हो, आपको दिखेगा ये चैलेंज असल में कोई चैलेंज था ही नहीं, ये बस एक परीक्षा था। ब्यूटीफुली आपने ओवरकम कर लिया और आपको ये जीत भी हासिल हो गया। ओके, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अभी। ऑल्सो ये जो भी चैलेंज आपके तरफ थ्रो किया जा रहा है ना, इसके साथ साथ कोई हेल्प भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अकेले आपको फेस करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो हेल्प यहाँ पर रहेगा। जैसे कि किसी किसी के लिए गुरु है, आपके गुरु आपको हेल्प करेंगे, कोई एक प्रोफेशनल एडवाइजर है जो आपको हेल्प करेंगे, या आपके स्पाउस हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपके डैड हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई हेल्पर भी रहेगा यहाँ पर। मदर यूनिवर्स इस चैलेंज को ताकि आप लड़ पाओ सही तरीके से, इसके लिए कोई हेल्पर भी भेजेंगे, ओके, आपकी जिंदगी में। लेकिन बस हेल्प मिलेगा, करना आपको पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना। इनर चाइल्ड, हम्म, ऐसा हो सकता है कि ये आपके करियर में ब्लॉकेज आपके खुद के बिलीफ सिस्टम की वजह से भी आ रहा है, खुद के हैबिट्स की वजह से भी आ रहा है। और ये जो भी चैलेंज थ्रो किया जाएगा ना, ये इस चैलेंज से शायद आपके लाइफ के कुछ रूटीन या फिर कुछ हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। यस, यही वो चैलेंज रहेगा, यही वो चैलेंज रहेगा कि अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। ये कोई हैबिट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। अगर आप सोशल एनिमल हो तो सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। कुछ बिलीफ सिस्टम्स हो सकता है जो आपको फैमिली से मिला है, लेकिन वो असल में आपके लिए काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उनके लिए काम किया हो, लेकिन आपके लिए वो काम नहीं करने वाला है, आपके करियर के लिए वो काम नहीं करने वाला है। और वही बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा। वही हो सकता है काम करने के तरीके को यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा और आपको चेंज करना पड़ेगा। Yes, you need to build something new within you. Okay? कुछ चेंज करके कुछ न्यू बिल्ड करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए नेक्स्ट आपके करियर में अगर आपका खुद का कोई ऑफिस वगैरह है, वो रेनोवेशन हो रही है, खुद का ऑफिस आपको मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अगर लोन की बात है यहाँ पर तो लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई ऑब्स्टकल, या फिर नॉट ऑब्स्टकल कहूंगी मैं, ऑब्स्टकल वर्ड यहाँ पर सही नहीं बनेगा। बेसिकली कोई चैलेंज आपकी तरफ आएगा, जो चैलेंज आपको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद ये लोन मिल जाएगा। एंड लोन मिलने के बाद ये जो भी बिल्ड करना चाहते हो आप, बिल्ड हो रहा है, चाहे ये ऑफिस बोलो या फिर ये रेनोवेशन बोलो, जो भी है ये काम बन जाएगा आपका, ठीक है। कोई न्यू बिलीफ सिस्टम बिल्ड करना हो सकता है आपको, कोई न्यू रूटीन बिल्ड करना हो सकता है आपको, न्यू काम करने का तरीका हो सकता है आपको आजमाना पड़ेगा। यस,
चलिए और भी देखते हैं किस बात का ध्यान आपको अभी रखना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, बैलेंस खोना नहीं है। ये जो भी चैलेंज आपके तरफ थ्रो किया जा रहा है ना, इसमें आप तभी जीत पाओगे जब आप अपने अंदर एंड बाहर बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। कोई भी चीज एक्सट्रीम सही नहीं है, ना ही खुद के मेंटल बैलेंस को भी खोना है। मतलब ओ माय गॉड चैलेंज है, ओ माय गॉड कंपटीशन है, सब कुछ मुझे डर लग रहा है, शायद नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं करना। ओवरवेलमिंग एनर्जी में नहीं आना है। रादर शांत होकर सोचना है कि इस चैलेंज को क्यों ये चैलेंज आ रहा है, क्या मुझे करने के लिए बोला जा रहा है, क्या चेंज करना है, क्या अडॉप्ट करना है। आप समझ पाओगे, थोड़ा सा भी आप सोचोगे ना, आप समझ पाओगे कि क्या आपको करने के लिए बोला जा रहा है। और बैलेंस मेंटेन करना है, बैलेंस नहीं मेंटेन करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, मतलब ये जो भी चैलेंज है इसको ओवरकम इजीली नहीं कर पाओगे, बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, खुद के ऊपर हार्श हो रहे हो, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो, वहां पर भी आप इस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। सिर्फ एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो और पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, तो भी ये नहीं हो सकता। बैलेंस बनाना है। ठीक है, ड्रैगन स्लेयर, बेसिकली ये जो चैलेंज आपकी तरफ थ्रो किया जाएगा ना, इस चैलेंज से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया जाएगा कि क्या वर्क ऑन नहीं कर रहा है, किस एनर्जी के साथ आप इस सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज को आप बाहर नहीं लाते हो, तो ये जो चैलेंज आपकी तरफ थ्रो किया जाएगा ना, इससे आपको आपके लीडरशिप क्वालिटीज को बाहर लेकर आना ही पड़ेगा। और वही ये टास्क है, ये चैलेंज वही सिखा रहा है कि यस, आपके लीडरशिप क्वालिटीज को बाहर लेकर आओ, तभी जाकर आप अपने लीडरशिप क्वालिटीज को समझ पाओगे तो ये सक्सेस मिल पाएगा। ओके, तो इस सक्सेस के पाथ में जो भी आप सही नहीं कर रहे हो, जो भी बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है जो कि सही नहीं है, वो सब कुछ ये चैलेंजिंग मोमेंट ही आपको दिखा के जाएगा कि देखो भाई, ये इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसी बात की यहाँ पर इशू हो रही है बार बार। और वो चीज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको। एंड धीरे धीरे, देखिए एक दिन में ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते इस चीज को, राइट। धीरे धीरे बैलेंस करते 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 आपको ये चीज चेंज करना पड़ेगा, तुरंत ही नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, आप तुरंत नहीं कर सकते। ओके, तुरंत करोगे भी, मतलब आज डिसाइड करोगे कि ठीक है कल से हम फोन ही यूज नहीं करेंगे, तो कल कर पाओगे वो, परसों भी कर पाओगे वो, लेकिन उसके बाद फिर से मन करेगा कि नहीं फोन थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं हो पाएगा। बैलेंसिंग एक्ट अपनाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर कुछ चेंज आप बना पाओगे, क्योंकि ये चेंज आपके अंदर बनाना है, बाहर नहीं। ओके, मैजिक प्रेयर, प्रेयर के साथ कनेक्टेड हो जाओ, आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं। लास्टली यहां से देखते हैं मदर डिवाइन से कुछ मैसेज जो मेरे ग्रुप नंबर 3 को सुनने की जरूरत है अभी। विक्ट्री आ रही है यहाँ पर, सो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट ये चैलेंज जो आपके तरफ थ्रो किया जा रहा है, इसको ओवरकम करने की कोशिश करो। ठीक है, ये चैलेंज बेसिकली आपको प्रिपेयर करेगा। ये चैलेंज वो टेस्ट है जिसको पार करते ही आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ओ माय गॉड, मैं एक न्यू वर्जन में आ गया हूं एंड आई एम कंप्लीटली रेडी टू हैव दिस विक्ट्री, जो कि ऑलरेडी मैंने बात किया। विक्ट्री इज वेटिंग फॉर यू। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो इस चैलेंजिंग टाइम में भी। ये जो न्यू चैलेंज थ्रो किया जा रहा है, इसमें भी आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करनी है। सच को समझना है कि ये चैलेंज क्यों आ रहा है। ये चैलेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको, ताकि आप लूज हो जाओ, नहीं, ताकि आप हार जाओ, नहीं। ये चैलेंज इसीलिए आ रहा है ताकि आपको विक्ट्री मिले, ताकि आप में वो नेसेसरी चेंजेस आ जाएं। ओ माय गॉड, यस, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रही हैं। सो एनीवे डियर, दैट्स ऑल।
आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करने वाली है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो आपको देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।